जय गुरु जी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। आशा करती हूँ मेरा पूरा संगत परिवार, हमारे गुरु जी ने जो एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा परिवार बनाया है वो सब आनंद में होगा और पूरे दुख सुख कठिनाइयों के साथ गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मैं क्या बताऊं। गुरु जी की महिमा शब्दों में बयान करने जैसी नहीं है। कोई शब्द सीमित है, फीलिंग्स अपार है गुरुपा। और पता नहीं, मुझे यहाँ बताना चाहिए कि नहीं, गुरु जी बुलवा रहे हैं तो बताना चाहिए शायद। मैं अभी गुरु जी के आने के बाद गुरु जी से इतना लगाव हो गया है कि ऐसे लगता है कि गुरुपा बस अपने चरणों में बुलाइए बस। और गुरुपा मुझे कहते हैं नहीं तू, गुरुपा मुझे कहते हैं कि नहीं अभी जो है ज़िंदगी जीनी है। और एक मैं बता नहीं सकती, जैसे क्या कहेंगे, जैसे अपने बच्चे से अपन दूर हो जाएं तो एक बिछोड़ा महसूस होता है ना, वो बिछोड़ा महसूस होने लगा है गुरुपा से कि अब हम दूर नहीं रह सकते, अपने पास अपने चरणों में बुलाइए। लेकिन ठीक है, और जब गुरुपा की इच्छा होगी, हालांकि ये भी लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं, पहले उनको तो करना ज़रूरी है, बस वही गुरुपा समझाते हैं कि उनको कर लो पहले। और लेकिन और एक चीज़ की मैं काफ़ी समय से थोड़ा बीमार टाइप, मतलब बॉडी की एनर्जी ऐसी नहीं होती थी कि सुबह तो उठ के एक बार फ्रेश हो गए, उसके बाद हमने काम कर लिया और उसके बाद मेरी जो है एनर्जी बहुत डाउन हो जाती थी। ऑफिस से आने के बाद मुझे 4 बजे के बाद कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी। बिस्तर पे आराम से लेट जाओ और जो भी करते थे मजबूरीवश कर रहे थे जैसे। और बच्चे के साथ भी बेचारा अकेला है एक तो ऐसे ही, और पापा भी उसके IT का काम है तो बिज़ी रहते हैं, तो उसके साथ भी 2 बात करने की चिल्ला देते थे कि भैया आप इरिटेट होते हैं जब आपकी बॉडी अच्छी नहीं लगती है तो आपको भी मन नहीं करता किसी को बात करने का। और गुरुपा के मेरे पास मैसेज आते थे, कैंसर के मैसेज आते थे बार बार। लेकिन गुरुजी ने शायद मुझे पहले से अपनी शरण में रखा है, तो मैं एक ट्रेडिशनल थेरेपी कराने जाती हूँ। अभी गुरुजी ने ही मुझे, गुरुपा ने ही थोड़ा सा डायरेक्शन दिया 3 महीने पहले कि नहीं जाओ वहाँ पर। तो मैं अब पहले गई थी 2 महीने, फिर कट कर दिया था। लेकिन हाँ, अभी गुरुपा ने ही आदेश दिया शायद कि मेरे दिमाग में थॉट डाला कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तो 3 महीने हो गए लगभग मैं वहाँ जा रही हूँ, और गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है मुझ में। मेरी एनर्जी बढ़ गई है, दिमाग फ्रेश होता है, फ्रेशन अप लगता है, बच्चे के साथ खेलने का भी मन करता है। तो मेरी ज़िंदगी को वापस खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये मेरे गुरुपा ही है। मैं संगत जी एलोपैथी की दवाइयाँ लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एलोपैथी खाई और मैं और बीमार हुई। तो गुरुपा ने मेरे को शिव जी का मंदिर है, वहाँ एक ट्रेडिशनल थेरेपी होती है, वहीं उन्हीं की संगत में छोड़ा हुआ है। और मुझे सही लगता है कि वो भी मेरे गुरु हैं, और उनकी शरण में मुझे काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और मैं अभी निरंतर जा रही हूँ, जब तक गुरु जी कृपा बनाए रखेंगे मैं जाती रहूँगी। और वहाँ से बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आती रहूँगी। और गुरुपा ने जो मेरी लाइफ को थोड़ा ब्यूटीफाई किया है उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत मेरे पास शब्द नहीं है इस फीलिंग के कि मेरी खुद की जो बॉडी है और चेंजेस किए हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। और मैं अब फील करती हूँ लाइवली। तो
एक और सबसे बड़ा कारण है इसका कि गुरुपा ने मुझे स्ट्रेस फ्री किया है, बहुत समझाकर मुझे स्ट्रेस फ्री किया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ मुझे स्ट्रेस फ्री करा है कि उसके कारण क्या होता है कि मैं नेगेटिविटी भी कम हो रही है। और जैसे बचपन में हम अपनी लाइफ जिया करते थे ना, अरे मम्मी पापा हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है, तो गुरुपा ने वो सब जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हुई हैं और आई एम इन अ हैप्पी सिचुएशन। हालांकि सिचुएशंस अराउंड प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स अराउंड, लेकिन प्रोफेशनल भी, घर में भी लोगों की बीमारियां, जैसे मेरे पापा मम्मी भाई, उनकी काफ़ी सिचुएशन, भाई की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और मम्मी पापा उससे मानसिक बहुत दुखी है। तो गुरुपा ने ऐसे में भी मुझे एक ऐसी सिचुएशन दी है और मुझे क्योंकि यकीन है गुरुपा पर कि वो सब संभाले हुए हैं और वो कुछ ख़राब नहीं होने देंगे। वो जब वो है तो मैं क्यों परेशान हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन लाने का, क्योंकि मैं अपनी बात अगर करूँ, मैं बहुत 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 नेगेटिव थी, थोड़ी सी चीज़ों में मैं इतनी पैनिक हो जाती थी कि बता नहीं सकती। तो ऐसे सब पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो अंत में गुरुजी के चरणों में यही कहूँगी कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माँ, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय गुरु जी। तो गुरु जी के चरणों में इसी कामना के साथ कि गुरु जी का सारा संगत परिवार बहुत 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 आनंदमय रहे, खुश रहे, और जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा खुशनुमा लगने लगा है तो सबको खुशनुमा लगे और ये ज़िंदगी जीने लायक हो जाए, खूबसूरत हो जाए। गुरुपा, आपके कमलों से, आपकी ब्लेसिंग से ज़िंदगी खूबसूरत लगती है। आइदर सच में हम बहुत, क्या कहूँ, बहुत निम्न कोटि के लोग हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों पर हम परेशान हो जाते हैं और बड़े बड़े दुख हम परेशान होते हैं। दुख मतलब जब मोह है तो दुख है। तो गुरुपा ने कहा है कि कुछ चीज़ें अपनी इम्प्रूव करें, तो वो कर रहे हैं। तो भगवान सबको, गुरुपा सबको ढेर 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 ब्लेसिंग से नवाजते रहें। सौर सागर अंकल जी जो हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो भी प्लेटफॉर्म खूब फलीभूत हो, सब अच्छे अच्छे गुरु परिवार के पॉजिटिव संगत और पॉजिटिव सत्संग इस पर शेयर होते रहें और सबकी ज़िंदगी खुशनुमा बनी रहे। इसके साथ मैं अपना सत्संग बढ़ाते हुए गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में हमेशा कोटि कोटि वंदन और आप
हमेशा हमें ब्लेस करते रहे और हम हमेशा आपके चरणों में ध्यान रखें। ऐसी कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, पर लेट होता रहा। इसमें शायद गुरु जी की कोई रज़ा होगी कि मैं क्यों लेट कर रही हूँ सत्संग। गुरु जी का मैसेज आया कि अपना सत्संग शेयर कर। आज मैं बहुत मुश्किल से भी, टाइम नहीं लगता था, कभी कोई आ जाता था, कभी कोई आ जाता था। पहले भी मैंने सत्संग शेयर करने की कोशिश की, पर वो बीच में ही रह गया। क्षमा चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी के चरणों में आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आगे भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, पर इस बार बहुत लेट हो गया मुझसे। इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। सॉरी गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा बेटा अब्रॉड में है, जो कि अपनी जॉब के लिए बहुत परेशान था। हम भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से जॉब पे था और उसकी जॉब पक्की नहीं हो रही थी। तो संगत जी, अब भी वो परेशान था कि भी मम्मी मेरी जॉब पक्की हो जाए, फिर अगर वो पक्की होगी तो फिर ही वो अपना हमें मिलने आ सकता था। क्योंकि अगर जॉब बीच में वो आ जाए जॉब जॉब छोड़कर, तो बाद में उसे जॉब मिलने में मुश्किल होती थी। इसलिए संगत जी, हमने भी गुरु जी के आगे अरदास लगा रखी थी, अर्जी लगा रखी थी कि गुरु जी मेरे बच्चे की जॉब पक्की कर दो। गुरु जी का भी काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, भी आप अपने बेटे को कहो कि भी जहाँ है वहीं पर रहे। क्योंकि मेरा बेटा और भी कहीं जॉब देख रहा था, कि उसे था कि मैं कहीं और जॉब देखूं। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया तो मैंने भी उसे कहा कि भी अपना तुम यहीं पर रहो, क्योंकि गुरु जी कहते हैं यहीं पे सब ठीक होगा। संगत जी, कुछ टाइम बाद ही मेरे बेटे की जॉब पक्की होगी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी, जहाँ मेरे बेटे ने दूसरी जगह अप्लाई किया था, उसे वहाँ से भी मैसेज आ गया कि भी उन्होंने पक्के तौर पर उसे वहाँ पर रखना। और मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, हम भी बहुत खुश हुए कि भी मम्मी भी गुरु जी के आगे अपने अरदास की है, गुरु जी ने कितनी जल्दी सुन ली। मेरे को दोनों तरफ से पक्के तौर पे ही रखने का बल्कि मैसेज आया है कि वो कह रहे हैं कि भी पक्के तौर पर ही रखना है। मैंने बेटे को कहा कि भी ये गुरु जी की महिमा है। गुरु जी ने जो हमने सोचते भी नहीं है, हमें उससे ऊपर देते हैं गुरु जी। पर तुम जहाँ पहले हो वहीं पे ही रहो। गुरु जी की यही आदेश है कि जहाँ हो वहीं पर ही रहो और वहीं पर ही अपनी जॉब करो। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने मेरे बेटे की जॉब पक्की की, उनके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, मेरा पहला सत्संग सत्संग संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग था कि मेरी बेटी है जो, उसके लिए हम बहुत परेशान थे। क्योंकि पढ़ाई तो हो गई थी उसकी, पर वो कोई पक्के तौर पे उसका कोई हो नहीं रहा था कि भी कोई कोर्स हो या कुछ जॉब वगैरह। कि उन्हें जॉब भी की थी कई जगह पर, और अपना कई अपना सीखा भी हुआ था कुछ न कुछ। पर उसे वो जैसे वो ना, उसे तसल्ली सी नहीं मिल रही थी कि एक जगह मतलब कि जहाँ उसे काम करके कोई तसल्ली हो, कोई परमानेंट, कोई पक्के तौर पे मुझे कोई अच्छा काम मिले जो मैं पक्के तौर पे अपना सेट हो जाऊँ। तो संगत जी, उसे मौका मिला और उस के लिए उसे ट्रेनिंग करनी थी 1 साल की, और पैसे भी बहुत लगने थे। तो संगत जी, वो ये भी करना चाहती थी कि भी मैं ट्रेनिंग लूँ, पर उसने मेरे साथ बात किया। मैं अंदर से टेंशन थी मुझे और मेरी बेटी को कि भी पता नहीं मेरी बेटी के मेरे हस्बैंड मतलब कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मेरे बेटे के साथ भी बात करनी है, अब दोनों के साथ बात करेंगे। अगर वो परमिशन दे के देंगे तभी वो काम होगा।
गुरु जी के सामने अरदास लगाई कि गुरु जी घर में बात करनी है, सब ठीक हो और मेरी बेटी ट्रेनिंग के लिए चली जाए। और मैं बहुत उस दिन परेशान थी। सामने शाम को संध्या वेला किया, गुरु जी के सामने अर्जी लगाई और गुरु जी को कहा कि गुरु जी कोई इशारा दो जिससे मुझे तसल्ली हो कि सब ठीक होगा, क्योंकि अंदर बहुत टेंशन थी। मेरा दिल था कि मेरी बच्ची ट्रेनिंग करे, सेट हो अभी। तो संगत जी संध्या वेला किया। उस तो बाद शाम को जब संध्या वेला करने के बाद थोड़े टाइम बाद ही गुरु जी ने अपने साक्षात दर्शन दिए जोत में। उन्होंने बताया कि भी मैं हूँ और साक्षात तुम्हारे घर में हूँ और जो काम तुम सोच रहे हो वो होगा। अगले दिन संगत जी जब मेरी बेटी ने अपने पापा के साथ और ब्रदर के साथ बात की, उन्होंने बिना किसी बात के उन्हें उसी टाइम परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें ये करवाएंगे। अब गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी ट्रेनिंग कर रही है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। आगे भी मेरी बेटी की ट्रेनिंग पूरी हो और अच्छी जॉब पे लगे। गुरु जी कहते हैं ना कि भी पहले कोई काम नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैं अभी उसके कोर्स का बता नहीं रही हूँ कि क्या है क्या नहीं। और हमने किसी के साथ भी बात शेयर नहीं की है। जब उसका कोर्स पूरा हो जाएगा तभी हम बात शेयर करेंगे और तभी मैं दोबारा सत्संग में डिस्क्राइब करूँगी कि मेरी बेटी कौन सी ट्रेनिंग कर रही है। गुरु जी ने मेरी बेटी का हाथ थामा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी बेटी का जो एम था वो पूरा होगा। हम भी दोनों हस्बैंड वाइफ खुश होंगे कि बेटा भी सेट है, बेटी भी सेट हो जाएगी, अपना जॉब लग जाएगी। गुरु जी महाराज ने बहुत कृपा की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग था बेटी का। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी महाराज। आगे भी अपने बच्चे पर कृपा दृष्टि बनाई रखना। जिस अंकल ने सत्संग शेयर करना उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनकी भी आस मुराद पूरी करना। सदा ही अंग संग सहाय रहना। अपनी संगत के कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी महाराज। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। संगत जी आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक का। आई लव यू मेरे गुरु का। लव यू सो मच। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के शुक्राने में मैं जो भी बोलूँगा सब मेरे मुझसे मेरे गुरु का बुलवाएंगे, क्योंकि मैं तो एक तुच्छ सा छल्ला सा अपने गुरु पा का कमला सा पागल सा लड़का हूँ, बेटा हूँ, जिसे कुछ नहीं पता। बस गुरु पा ने उसका हाथ थामा है और गुरु पा ही उसे हर जगह ले जा रहे हैं, हर जगह जीत दिला रहे हैं, हर जगह उसकी विजय हो रही है। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग कुछ ऐसा है कि काफ़ी दिनों से मुझे टेलीपैथी के थ्रू अपने गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरे मन में, जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरे पे मेरे गुरु पा का कोई स्वरूप नहीं है। आज इससे पहले मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर कर चुका हूँ उनमें मैंने बताया था आपको कि मेरे पे गुरुजी का मेरे स्वरूप नहीं है। तो बड़ी मेरी इच्छा होती है कि मैं गुरुजी का मेरे पास ब्रेसलेट हो, मैं पहनूँ, मेरे पे गुरुजी का लॉकेट हो और मेरे गुरुजी का मेरा स्वरूप हो और गुरुजी का जल हो। तो बहुत कुछ जो गुरुजी का जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे अब हर फ़ोन में, हर घर के हर फ़ोन में, हर डिस्प्ले में, हर स्क्रीन सेवर में, इन डीपीज़ में मेरे गुरु पा का स्वरूप हमने लगा रखा है। तो हम उससे अपने गुरुजी से वहीं पर बातें करते हैं। तो संगत जी, जैसे एक आंटी शुक्राना वो सत्संग शेयर करती हैं, तो वो हर महीने 7 तारीख को एक सेवा देती हैं, जिसमें जिस संगत के पास गुरुजी का, तो वो आंटी ने मतलब मुझे गुरुजी की तरफ से मैंने उस फॉर्म को फिल किया और मेरे पे गुरुजी का आंटी जी ने मेरे पे लॉकेट भेजा जिसमें जय गुरुजी लिखा हुआ है। मैं बड़ा खुश हूँ उसे पाकर, बहुत उसे पहन रखा है मैंने। तो संगत जी, जैसे मैं ये सोचा, मेरे मन में ये था कि शायद आंटी स्वरूप भी भेजेंगी, तो कोई नहीं, गुरुजी की जैसी इच्छा हो।
तो उसी अकॉर्डिंग आता है। तो अभी मेरे पे ब्रेसलेट आया है, तो बड़े मंदिर में जैसे मुझे पता है कि वहाँ से मिलता है सब कुछ, गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी का ब्रेसलेट, और मुझे पता है मेरे गुरु पर मुझे ज़रूर ब्लेस करेंगे, क्योंकि मैंने अपना गुरु जी को सब तन मन सब कुछ सौंप दिया है। तो मेरे गुरु जी सब जानते हैं, और ज़रूर मेरे गुरुजी खुद ही स्वरूप में आएँगे, मुझे पता है। तो हुआ कुछ ऐसा, मैंने जैसे मुझे ब्रेसलेट मिला तो मैंने और संगत से जैसे कन्फर्म पूछा, काफ़ी शुक्राना सुने, तो उसमें ये था कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो हम खरीदते नहीं हैं, वो हमें मिलता है। तो मेरे पे स्वरूप मैंने बताया ना, मेरे पे था नहीं। तो मैंने एक संगत जी से पूछा जो मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप गुरुजी का डाउनलोड करके स्वरूप निकलवा सकते हैं, प्रिंट। तो संगत जी, और उन्होंने बताया कि जो बड़े मंदिर के स्वरूप होते हैं और जो आप निकलवाते हैं उनमें बराबर ब्लेसिंग रहती है, ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मेरे गुरुजी ने उनके थ्रू आकर जवाब दिया। तो मैं बहुत दिन से चाह रहा था मेरे गुरुजी आए, तो फाइनली आज वो दिन आया कि मैं अपने गुरुजी का स्वरूप निकलवा के लाया, वाइट चोले का, जिसमें बड़े मंदिर के दर्शन भी है, गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग भी लिखा हुआ है, शिव भोलेनाथ भी है, मेरे आ, ये मेरे गुरुपा भी हैं, और मेरे वाहिगुरु जी भी हैं। तो उसमें तो क्या हुआ, मतलब आप ये देखिए कि कैसे कैसे मेरे गुरु का कष्ट काटने, मतलब आज मैंने वो स्वरूप गुरु जी का जो निकलवाया है उसको मैं प्रिंट करवाने ले जा रहा था, तो मेरी सडनली स्कूटी बंद हो गई। मतलब उस स्कूटी में पेट्रोल एकदम ब्लिंक, मतलब कहते हैं ना, उसमें पेट्रोल दिख रहा था तो ब्लिंक हो रहा था, जैसे लास्ट में रहता तो सबको पता रहती, भरवाना तो है ही। तो ये देखिए स्कूटी बंद हो गई, और मैं बहुत देर लगा रहा स्कूटी को स्टार्ट करने में। मैंने फिर अपने गुरुजी से कहा, और गुरुजी का स्वरूप मैं ले ही जा रहा था प्रिंट, वो फ़ोटो फ्रेम करवाने, प्रिंट आउट मैंने निकलवा दिया था। तो फिर स्कूटी बीच रास्ते में बंद हो गई, और मैं गुरुजी से फिर मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी आप मेरा कष्ट काट रहे हो, मुझे पता है, अब आप ही स्टार्ट करोगे। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी का स्वरूप मेरे पे इतना खूबसूरत बन के आया, इतना निखर के आया। और जिस स्कूटी में, हमारी स्कूटी में जो पेट्रोल ब्लिंक हो रहा था बार बार, उसमें जब मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा लिया, जब मैं वापस आने को मैंने ऑन करी स्कूटी, तो उसमें पेट्रोल के 2 डंडे साफ आ गए, और वो पूरे घर तक रहे हैं। मैं तो, देखो गुरुजी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं मेरे, जब भी मेरे गुरुजी अंग संग रहते हैं, देखो पल पल अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। शुक्राना तो इतने हैं जीवन में, कैसे मैं अपने गुरुजी का शुक्रिया करूँ। और जाते ही मैंने, जैसे मैंने बता रखा, मैं हर जगह अपने गुरुजी को ले जाता हूँ, तो जाते ही निकलते ही बड़ी तितली दिखी, और घर पे आई तितली, और बस मैंने कहा आज मेरे गुरुजी मेरे साक्षात स्वरूप में आए हैं, तो गुरुजी बस सब कुछ आप ही से है, आप ही से मेरा है, बस आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। मेरे गुरुपा, बस कैसे बताऊँ, कैसे शुक्रिया अदा करूँ। बहुत सब कुछ गुरुजी तो सब जानते हैं। तो इतना, और वो फिर पता है जिनसे मैंने फ़ोटो फ्रेम करवाया, तो मैं उनको देख कर आया था, तो उन्होंने बोला आप शाम को ले लेना। तो फिर सडन ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप आज ही ले जाओ, अभी ले जाओ, विदिन 15-20 मिनट्स में। तो यकीन माने, ये भी गुरुजी ने मुझ पर अपनी ब्लेसिंग दी कि हाथों हाथ मुझे स्वरूप, मेरे गुरुजी ने देखिए, मतलब उनके थ्रू मेरा टाइम भी बचा दिया। और फिर वो जैसे ही फ्रेम कर रहे थे तो उनसे मेरी बात होने लगी, तो वो खुद बोलते हैं कि आजकल ये वाले गुरुजी का बहुत स्वरूप मेरे पास आ रहे हैं फ्रेम होने। देखिए गुरुजी कैसे कैसे ब्लेसिंग देते हैं, मैं तो अपने गुरुपा को पाकर धन्य हो गया। तो सत्संग जी सच में बहुत, गुरुजी इतने प्यारे प्यारे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया, तुझे बिजनेस नया ब्लेस कर दिया है, तेरे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तेरे जो लेट हो रहे हैं काम, जितने भी लोगों ने जलन है, क्लेश है, वो सब गुरुजी सही करेंगे। कह रहे पुत्र तू किसी का बुरा ना सोच, और ना तू किसी की निंदा कर, मैं बैठा हूँ तेरे नाल। तो बस अब तो गुरुजी हैं, सब कुछ मेरा गुरुजी से ही शुरू होता है और गुरुजी पे ही आकर ख़त्म होता है। और जो भी शुक्राना हमारे शेयर करते हैं यूट्यूब्स पे, और जो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो नहीं भी देखते हैं, नहीं भी सुनते हैं मेरे गुरु का, उन सभी संगत का, हम सब संगत का कल्याण कीजिए, मंगल कीजिए, अपनी ब्लेसिंग हमारे पे बरसाइए। इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू मेरे गुरु जी, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। कीप showering your blessings to all of us. We are very fortunate to have guru like you.
धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू मेरे गुरु, लव यू 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 सो मच गुरु जी। मैं मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री कमल चरण में कोटि कोटि वंदन प्रणाम गुरु जी। बस आप ही हैं। गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, मेरी पूरी संगत को ब्लेस किया है। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।